सपा प्रत्याशी पर दर्ज मुकदमे को लेकर सपा नेताओं में आक्रोश। सरकारी तंत्र पर लगाया सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा पर पुलिस द्वारा आज सुबह दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिला। सपा नेताओं ने सरकारी तंत्र पर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का एवं सपा प्रत्याशी के उत्पीड़न एवं उन पर अनैतिक दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जैसे जैसे मीरापुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही माहौल में गर्मी देखने के लिए मिल रही है। मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुंबुल राणा एवं उनके ससुर पूर्व सांसद कादिर राणा पर पुलिस अभी तक 5 मुकदमे दर्ज कर चुकी है, जिसमें पहले 4 मुकदमे कादिर राणा के ऊपर एवं आज सुबह एक मुकदमा सुंबुल राणा के ऊपर भी दर्ज किया गया। अपने ऊपर दर्ज इन मुकदमों को लेकर आज सुबह कादिर राणा अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुए, तो वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इंडी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी तंत्र पर सत्ता पक्ष पर दबाव करने का आरोप लगाते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। पूर्व सांसद कादिर राणा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारी चलती हुई गाड़ी को नहीं रोका गया, हमारी गाड़ी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ी हुई थी, जिसकी मेरे पास फिल्म भी है। वहाँ न ही ऐसी कोई बात थी। जब हम कार्यालय से बाहर आए तो हमने देखा कि पुलिस वाले हमारी गाड़ी की परमिशन चेक कर रहे हैं। हमारे पास गाड़ी की परमिशन थी। जब हम बैठकर चलने लगे तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती गाड़ी पर लगे झंडे का साइज बड़ा बताते हुए गाड़ी सीज कर दी, जबकि वहीं पर हमने दिखाया कि रालोद की गाड़ियों पर हमसे बड़े झंडे लगे हुए हैं। तो पुलिस ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वही सपा जिला अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकारी तंत्र पर सत्ता के दबाव में कार्य करने एवं द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सुनिए क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेतागण। साथ तो जबरदस्ती का मामला सामने आया था, पुलिस ने गाड़ी रोकी थी, मुकदमा भी दर्ज हो गया, सुंबुल राणा को आरोपी भी बना दिया गया। क्या कहें? गाड़ी रोकी नहीं गई थी, गाड़ी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर खड़ी थी, उसकी मेरे पास फिल्म भी है, सारी चीज़ है। और ना ही वहाँ कोई ऐसी बात थी। हम कार्यालय में थे, कार्यालय से हम बाहर आए, बाहर आके हमने देखा तो पुलिस वाले हमारी गाड़ी की वो चेक कर रहे थे, परमिशन। दरोगा जी थे और एक कांस्टेबल थे, 4 आदमी थे। कह रहे हमने कोई दिक्कत नहीं। होली हम गाड़ी में बैठ के चलने लगे, उन्होंने कहा है झंडा बड़ा है। हमारी झंडे की तो परमिशन है, हम पे जो परमिशन होती है तो ये परमिशन है। उन्होंने कहा ये मानक में नहीं है। हमारे छोड़ो प्लीज साहब, गलती हो गई हमसे, हमारे बच्चों से, हम इसे तोड़ देते हैं। मैंने वो झंडा जो डंडी में बंधा था तोड़ के मैंने एक्सेप्ट दे दिया। उन्होंने कहा गाड़ी सीज करूँगा। मैंने कहा साहब गाड़ी सीज क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो हमारे साथ? तो उन्होंने कहा नहीं मैं सीज करूँगा, चुनाव की वो आप वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं उसकी, उल्लंघन करे। मगर कोई उल्लंघन नहीं साहब। मैंने हटा के बताया, जब भी लोक दल की 3-4 गाड़ी जा रही थी, मगर देखिए झंडे लगे जा रहे। बोले जिरह का पैसा न बनाए, भैंस का मैसम न बनाए। मैं चलिए साहब, मैंने उनकी खुशामद करी, रिक्वेस्ट भी करी, वो टीवी में भी है, उसमें भी है। उन्होंने गाड़ी सीज कर दी, वहीं गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने कहा चाबी दे दो, हमने उन्हें चाबी दे दी और मैं कहा जाओ ले जाओ चाबी, गाड़ी छोड़ो। आपको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए मुकदमे अब तक आप पर दर्ज हो चुके हैं, क्या लगता है? 2 ही तो हुई। एक और हो गया सुंबुल राणा भाई, हाँ भैया, इस मामले में भी हो गया। रात में किया। हाँ, अच्छा, सुंबुल राणा तो वहाँ थी भी नहीं। उसी गाड़ी को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अच्छा, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया होगा, उसका हमें जानकारी नहीं। वो अब रात में किया होगा तो अब पता लगेगा, अब उसके हालात का पता लगेगा। क्या लगता है कि आपको ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए आप भी सब कुछ जानते हैं, समाजवादी पार्टी का एक तीसरे नंबर की पार्टी हिंदुस्तान के अंदर बन की, उसको वो उनको सेन नहीं हो रही। 10 की 10 सीट हम लोग जीत रहे हैं, 10 की 10 सीट हमारी समाजवादी पार्टी जीत के आएगी और ये सीट भी हम जीते हैं। लगातार आप एक मंत्री का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री के द्वारा साहब वो तो आपको भी पता, सारे सबको पता, आप भी जानते हैं, आप भोले नहीं हैं। आप जब दाई इतनी बड़ी मीडिया है, कहीं से भी कहीं बात निकाल लेते हैं, आपको सबको पता है। अच्छा, और सब गाड़ियाँ भी वो हो रही पूरा जो प्रकरण चल रहा है ये, जी। इसको लेकर चुनाव आज जाएंगे, वे बात कर रहे हैं, ऊपर बात होगी और उनसे बात की जाएगी। पहले भी आपने शिकायत दर्ज कराई थी कुछ नेताओं को लेकर?
हाँ कराई थी पहले वहाँ 2 थाने में वहाँ मुकदमा में उसमें तो रामगंज में हुआ हमारे खिलाफ जी। आपके ही साथ क्यों कर रहे हैं जी ऐसा? और देखिए साहब ये तो आपको भी अच्छा पता है क्या है क्यों है और क्या वजह है। वार्ता किया क्या प्रॉब्लम? मीरापुर में उपचुनाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सुंबुल राणा जी मैदान में हैं और आप देख ही रहे होंगे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व सांसद कादिर राणा और दीगर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, नेता हैं, उन्हें एक तरीके से टारगेट कर परेशान कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हमारे पास सब कार्यक्रमों की परमिशन होती है, गाड़ियों की हमारी प्रॉपर परमिशन है। उसके बाद भी और जो लोग अन्य दल के जो किसी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कोई लड़ रहा है, उनकी तो आज तक ना तो कोई गाड़ी चेक हुई, ना उनके किसी कार्यकर्ता पे लाल कार्ड है, ना उनकी किसी की संपत्ति की जांच हो रही है। तो ये हमारे साथ एक द्वेषपूर्ण रवैया जो अपनाया जा रहा है इस चुनाव में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जिलाधिकारी जी से और निर्वाचन आयोग से ये मांग करते हैं कि जो कार्रवाई आप हमारे पर कर रहे हैं, अगर हम कहीं गलत हैं तो कानून सम्मत आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर आप टारगेट कर एक पूर्व सांसद का अपमान करोगे और इस तरीके की होंगे तो आने वाले लोकतंत्र में यही चीज़ें आप आगे मत बढ़ाइए। चुनाव फिर भी होंगे और जो लोग इस तरीके की बातें करा रहे हैं उन्हें भी भविष्य में चुनाव लड़ने हैं। मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं और देखिए 5 मुकदमे अब तक दर्ज हुए हैं और कादिर राणा जी को टारगेट किया जा रहा है, लगातार उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। सुंबुल राणा जी जो एक फ्रेश प्रत्याशी के तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मैदान में उतारी थी गठबंधन के तहत, उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा ही नहीं था। अब एक वो कॉन्स्पिरेसी कर आज उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया। कल का घटनाक्रम, उनकी गाड़ी नहीं, वो मौके पर नहीं, सिर्फ झंडे के नाम पर के साथ झंडा बढ़ा है तो ड्राइवर के नाम लिखो, गाड़ी के नाम लिखो। सुंबुल राणा वहाँ सभा नहीं कर रही हैं, सुंबुल राणा और कहीं थी, उनके खिलाफ ये मुकदमा दिखाने के लिए, क्योंकि हम ये बात उठा रहे थे कि हमारे प्रत्याशी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो हमें ये बताने के लिए कि प्रत्याशी के खिलाफ भी मुकदमा है। एक मुकदमा आज लिखा गया। अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है कितनी? हमने बहुत सारी शिकायतें चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग जो यहाँ पर्यवेक्षक हैं, हमने उनसे मिलकर भी बात की है, एसएसपी महोदय से भी हमने मिलकर अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।